ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 9 अध्याय 18 श्लोक संख्या 33 अपन आगे करना है। कल यहाँ पे लोग श्लोक संख्या 32 तक चर्चा करी थी। तो यहाँ पे देखियो तो कि किन तरीकाओं शुक्राचार्य री पुत्री है देवयानी विनारो विवाह वेवे महाराज ययाति रे हाथे। तो वो विवाह प्रतिलोम विवाह है। वो मतलब शास्त्र सम्मत विवाह नहीं है यद्यपि, परंतु तो ही चूँकि कुछ ऐसी परिस्थिति वेगी थी और दूजो देवयानी ने वो श्राप भी मिलियोड़ो थो कि विनो विवाह एक ब्राह्मण पुत्र उनी वेवेला। तो फाइनली देवयानी रो विवाह वेवे महाराज ययाति रे हाथे और देवयानी रे हाथे वारो जो राजा है विन राजा री पुत्री वृषपर्वा राजा री पुत्री शर्मिष्ठा और विनी सब जो दासियां हैं वे भी विन हाथे दासी वणेन आवे शर्मिष्ठा रे हाथे। तो अटा तकरी कथा पे लोग काले करी थी। विन बाद में पे देखियो तो कि देवयानी रे एक पुत्र वेवे और शर्मिष्ठारी भी इच्छा वेवे कि मारे ही एक पुत्र चाहिए। तो वह जो देवयानी रा पति है महाराज ययाति व्यारे अप्रोच करे और व्या ने पुत्र प्राप्ति रे हारुवा रिक्वेस्ट करे। तो महाराज ययाति यद्यपि व्या ने ध्यान आतो कि देवयानी भी क्रोधित प्रकृति री है, शुक्राचार्य भी बड़ा क्रोधित रेवे और यदि मैं इन शर्मिष्ठारी इन इच्छा ने पूरी करी तो मैंने कुछ शाप मिल सके, परंतु तो भी धर्म विन टाइम काई कहतो तो धर्म रे अनुकूल आचरण करे वे और शर्मिष्ठारी इच्छा ने पूरी करे। हमें कहीं भी हो तो बतावे आगे। देवयानी रे यदु तुर्वसु ए 2 पुत्र विया और शर्मिष्ठा रे विया द्रुयु अनु और पुरु ए इतरा पुत्र
2 पुत्र देवयानी रे और 3 पुत्र शर्मिष्ठा रे वेवे। हमें देवयानी ने कटोई ध्यान पड़ जावे कि आ शर्मिष्ठा मारे पतियों गर्भवती हुई है। जो ही इन्हें वो ध्यान पड़े वह बहुत क्रोधित वे जावे और वह आपरे पिता रे घरे जावे री। देवयानी पितुर्गेहम ययो क्रोध विमूर्छित, क्रोध में भरे ने वह आपरे पिता रे घरे जावे री। हमें महाराज ययाति कहड़ा है तो बतावे सुखदेव गोस्वामी, प्रियाम अनुगतः कामी वचो भीरु मंत्रयन न प्रसाद इतुम शोके पाद संवाहनादिभि। तुलसीदास जी जो कियो, नारी विवस नर सकल गोसाही, नाचही नर मरकट के ताही। वो पुरुष जो नारी रे विवश वेवे, वो पुरुष जो अत्यंत कामी वेवे, विनी स्थिति कैडी वेवे, तो तुलसीदास जी कहवे नाच ही नर मरकट के ताही। वो है तो नर परंतु जो मदारी बंदर ने नचावे व्यूं वो पुरुष वे स्त्री रे इशारा माते नाचे बंदर रे ज्यों। तो महाराज ययाति भी तो कहवे चूंकि ययाति अत्यंत कामी था, व्यर हृदय में बड़ी काम वासना थी, इन हारू वे आपरी पत्नी रे लारे लारे रवाने वे जावे। वह नाराज वेनगी वे लारे मनावने गया रहा। वे जाए ने विने कुछ मधुर वचन बोले और तो और पाद संवाहन आदि भी, बिना पग दबावन ढूके, अरे प्लीज प्लीज थू नाराज मत वे, थू नाराज मत वे। परंतु वे खूब प्रयास करियो, परंतु व्यारी जो पत्नी है देवयानी, वह आपरो क्रोध त्याग नहीं करियो, वह क्रोधित ही रही। हमें जो शुक्राचार्य ने ध्यान पड़े कि अरे मैं इन्हें मना करियो तो कि शर्मिष्ठा रे हाथे कोई संबंध मत राखजे, तो ही शर्मिष्ठा इन कारण पुत्रवती वेगी। तो शुक्राचार्य और क्रोधित वे जावे तो कहवे शुक्रः तम आह कुपितः स्त्री काम अनृत पुरुष त्वं जरा विशताम मंद विरूप करणी नृणाम। शुक्राचार्य और क्रोधित वे ने विने श्राप देवे, अरे झूठा अल्पज्ञ स्त्री कामी, थने शर्म नहीं आई, तू इतनी मोटी भूल करी है। मैं थने वार्न करियो तो कि तू शर्मिष्ठाओं दूर रही जे, तुम्हारी बात नहीं मानी, जा मैं थने श्राप देऊं। कई श्राप देऊं कि हमें थू तुरंत थार माते बुढ़ापो आए जावे, थू बिल्कुल अशक्त वे जावे और थू विरूप वे जावे। थारी आजो जवानी है आ तुरंत नष्ट वे जावे और थू बूढ़ो वे जाई। ओ मारो श्राप है थने। शुक्राचार्य ओ श्राप दे दियो। जने महाराज ययाति हमें पाचो शुक्राचार्य ने कहवे, श्री ययाति उवाच, ययाति कहवे, ययाति कहवे, अतृप्तः अस्मिन् अद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरिस्मते व्यत्यस्यतां यथा कामं वयसा यो अभिधास्यति। कहवे आप मैंने श्राप देव रहो ठीक है, परंतु अजय तक मारी जो कामनाओं है ये पूरी नहीं हुई है। अजय मारी जो इच्छा है वह पूरी नहीं हुई है। इन हारू आप मने वृद्धावस्था दे दी, परंतु मारे हृदय री कामना अजय पूरी नहीं हुई है। वो बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन है। केवल वृद्ध वेवन रो अर्थ ओ नहीं है कि व्यक्ति सब तरीकाओं शुद्ध वे जावे। वृद्धावस्था में व्यक्ति री इंद्रियों हाथ नहीं देवे, आ अलग बात है, परंतु विनय हृदय में कामना खत्म हुई है कोई, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आप देखो कई बूढ़ा लोग बिल्कुल लाइक 70, 75, 80 वर्ष का, कई 90 साल में भी व्यारी इंद्रिय तृप्ति री इच्छा पूरी नहीं वे विण अवस्था तक भी शराब पीला, मांसाहार करीला, कहीं यदि है और इच्छा तो वे और कुछ पाप पूर्ण कृत्य में लागोड़ा रही।
तो शरीर अशक्त वे जावे परंतु मन अशक्त नहीं वेवे। तो व्यक्ति ने इन मन ने कंट्रोल करना है। शरीर तो ऑटोमेटिकली इन तरीकाओं वणियोड़ो है कि एक दिन ओ अशक्त वे जाइला, परंतु मन ने अशक्त वणाणो पड़ीला, इन्हें मित्र वणाणो पड़ी। तो महाराज ययाति कहवे कि भले ही आप मने बुढ़ापो दे दियो परंतु मारा मन में अजय भी इच्छा बाकी है, अजय मैं भोग करना चाहूं। तो आप मारा हाथे गलत करियो हो। सो शुक्राचार्य विचार करे कि वास्तव में यानी ययातियों कोई बहुत अधिक अटैचमेंट नहीं है, परंतु आप रे पुत्रियों अटैचमेंट है। तो वह होचे कि मारी जो पुत्री है इनो पति वृद्ध वेगो, तो हमारे पुत्री री भी तो कुछ इच्छाओं हैं, वह भी तो अधूरी रह जाइला। वो विचार करे ने शुक्राचार्य के वे व्यान है ययाति ने कि ठीक है, यदि कोई थने आपरी युवावस्था दे दे तो थारी आ वृद्धावस्था वो ले ले तो तू पाछो जवान बन सके। थारो बुढ़ापो कोई ले ले और थने खुदरी जवानी दे दे तो तू इन बुढ़ापाऊ मुक्त वे सके। इतरो मैं थने छूट दूं। तो महाराज ययाति हमें जद व्यान शुक्राचार्य ओ वर मिलियो तो वह हैंगऊ पहली आप रे हैंगऊ मोटोड़ा पुत्र रेखने जावे। इति लब्ध व्यवस्थान पुत्रम ज्येष्ठम आवोचत। पुत्र रेखने जाए ना प्रार्थना करे आपरा मोटोड़ा पुत्र रेखने यदु रेखने यदो तात प्रतीक्षेमाम जराम देही निजम वयः। कि हे मारा पुत्र यदु, आ मारी रिक्वेस्ट है कि तू थारी जवानी मने दे दे और मारो बुढ़ापो तू ले ले। मतलब कितर पिता है वे और आपरे पुत्र ने जाइन के वे कि तू बूढ़ो बन जा, मने अजय भोग करना है, अजय मने थारी जवानी दे दे। आगे कहवे माता मह कृताम वत्स न तृप्तो विषयेष्व हम वयसा भवदीयेन रनंस्ये कतिपयाः समाः। हे पुत्र, मैं अजय मारी काम में इच्छाऊं संतुष्ट नहीं वियो हूं। अजय तक मारी हृदय में काम वासना काम इच्छा है। तो अगर तू मारे माते दया करे तो थारो नानो ओ जो मने बुढ़ापो दियो है श्राप रे कारण ओ तू ले ले और थारी जवानी मने दे दे ताकि मैं कुछ साल और भोग कर सकूं। कितनी डेंजरस सिचुएशन है। भगवान भगवत गीता में इनहारू कहवे कामे स्ते अपहृत ज्ञानः। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति रे प्रति आसक्त है, जो व्यक्ति कामी है, विण व्यक्ति रो विवेक शून्य वे जावे। एक तरफ तो महाराज ययाति है जो कि 5 पुत्र भी आने मिल चुका है, सब कुछ है, पुत्र भी मोटा है और तो भी अजय विहारी भोगरी इच्छा समाप्त नहीं हुई है। और दूसरी तरफ स्वयं महाराज परीक्षित है जो बिल्कुल भरी जवानी रे मायने व्याने और श्राप मिल जावे कि 7वें दिन तक्षक नाग आए ने इन्हें डस लेला। महाराज परीक्षित विने स्वीकार करे, अपना मन ने कंट्रोल करे ने वे सुखदेव गोस्वामी रे खने जाए ने भागवत होने गंगा रे तट माते जाए। तो बहुत दूर नहीं है, मतलब शुकताल अटो दिल्लियों 2-3 घंटा रो रास्ता है। तो वटे वे भागवत होने वे भी सोच सकता अरे हाथी नु मरणो है, कुछ में ही कुछ और भोग कर लूं, वो कर लूं, परंतु व्यारो मन कंट्रोल्ड हतो। सो जिन व्यक्ति रो मन कंट्रोल है वो व्यक्ति भले भी नहीं उम्र कुछ भी वेवे, ही इज परफेक्ट।
परंतु यदि किनो मन कंट्रोल नहीं है तो भले ही बिल्कुल बुढ़ापा में 90 साल रा लोग भी मरणों डरे है, व्याने भी मरण रही अजय नहीं अजय तो मैं और जीवना चाहूं। ओ है आपरा शरीर और अजय अतृप्त इंद्रियां, अजय होचे कुछ भोग कर ला इन इंद्रियां। तो किन तरीकाओं कामी व्यक्ति री सब चेतनाहीन वे जावे। ययाति महाराज आपरा पुत्र ने केवे है कि तू मने वृद्धावस्था दे दे, मने वृद्धावस्था ले ले और थारी जो जवानी है वह मने दे दे। प्रभुपाद कहे वो पूरो जगत इन तरीकाओं मोहरे ग्रस्त है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, मनुष्य जदे उन्मत्त वे जावे तो वो विषय भोग और इंद्रिय तृप्ति रे मायने लिप्त रेवे। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ओ कॉन्सेप्ट धीरे पहली भारतीय संस्कृति हती आ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादो जीवन और उच्च विचार। हमें वो बिल्कुल उल्टो वेगो, माने जीवन केड़ो छे जे विलासिता पूर्ण जीवन छे जे। यदि कि नहीं बेटी रो ब्याह करना है तो आजकल तो पहली चीज आज देखे, लड़को गांव में तो नहीं रेवे नहीं, वो गांव में नहीं रहना चाहिए बिना माता पिता रे खने। इवन माता पिता भी एड़ा वेगा है आपरी बेटी ने नहीं तू एकली क्यों हाउरी सेवा कर रही, तू दूर रहे, तू बारे रहे। ओ नहीं देखे है कि आगे बिना भी बच्चा ओइच देखे तैयार वे रहा है। आ भारतीय संस्कृति लुप्त वह रही है। सो अपर कॉन्सेप्ट हतो सादा जीवन उच्च विचार, इंद्रिय तृप्ति री तरफ बहुत अधिक लोग नहीं भागे। परंतु आज हर व्यक्ति कामीरो अर्थ केवल स्त्री पुरुष री कामना नहीं है। कामना मतलब इट कुड बी एनीथिंग, जरूरतों अधिक चीज मने चाहिए रही है और इन्हें हारू वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करे रो है, दिन रात दौड़े है, ओ कर लूं ताकि मैं रिलैक्स वे जाऊं। नहीं, अपन प्रभुपाद कहते वे 4 तरीका रा लोग वे विण में जो आलसी बुद्धिमान है वो हैंगो ओके है, फर्स्ट क्लास आदमी है वो, बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए। रूप गोस्वामी कहवे अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। इन 6 चीजों हमारी भक्ति नष्ट वे जावे। अत्याहार बहुत अधिक आहार करना, या आहार रो अर्थ केवल भोजन ही नहीं, बहुत अधिक संग्रह भी नहीं करना चाहिए। जिना पे क्या 99 फेर में पड़ गो व्यक्ति, आज इतना है काले इतना वे जाई पचे इतना कर ले नो। प्रयासश्च बहुत अधिक प्रयास इंद्रिय तृप्ति रे हारू नहीं करना चाहिए। जितना में अपनी आवश्यकता री पूर्ति वेवे है व्यक्ति ने वित्रो करना चाहिए, कुछ बिना आपरा भविष्य रे हारू सुरक्षित रखना चाहिए। दैट्स इट। विने एडी गाड़ी है तो मारे ही एडी गाड़ी चाहिए, विने एडो बंगलो है तो मारे ही एडो बंगलो चाहिए। वो जो कंपटीशन है तो वो ही नरक में जावे तो मैं ही नरक में जाऊं। अपने बचानो है खुद ने तो बहुत अधिक प्रयास, बिल्कुल यूं गधा मजदूरी मायने कुछ नहीं पड़ियो है। अपने विचार करना चाहिए कि वाली बात वेगी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आया तो हता भजन करण हारू और हमें रजाई मायने वडेन होएगा, हमें कुछ वेणु में
उद्देश्य भ्रमित वेगा। तो अपरे भी अटे आवन रो उद्देश्य कई ओ हतो कि मैं केवल अटे भोग करूं, खूब धन अर्जित करूं, नहीं। आपे लोग गर्भ में हता जेना आपे सब जना भगवान ने एक वचन दियो तो भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, महाप्रभु कहवे पड़िया रहिले तुमी अविद्यार भरे। जदे गर्भ में हतो जीव जने भगवान ने वचन दियो तो भजीबो बोलिया, मैंने आप एक बार बाहर निकालो इन स्थितियों, प्रभु मैं आप रो भजन करूं, तीव्र भजन करूं और आप रे खने आए जाऊं, परंतु जो ही बाहर आया सब विस्मृति वेगी, हमें आराम पे एंजॉय करण में लागोड़ा हूं। परंतु प्रहलाद महाराज कहवे पुनः पुनः चरवती चरवणा नाम, चबायोड़ा ने बार बार चबाओ रहा। प्रहलाद महाराज के और टेस्ट लेस है, जो गन्ना है, आपने कोई गन्ना रो एक छोटो सो टुकड़ो देवे विना पे एक बार चबावो जने विनमा ने कुछ रस आपने मीठो थोड़ा ज्यादा मात्रा में रस मिले, पछे विने थूक दियो, 2-4 मिनट बाद में मैंने थूकियोड़ा ने पाछो उठायो, पाछो मुंडा में घालियो और चबायो तो वे सके थोड़ो और रस निकलेला, पाछो विने नोक दियो, पाछो उठायो, पाछो चबायो, पाछो नोकियो, पाछो उठायो, पाछो चबायो। तो प्रहलाद महाराज कहवे आपे हर जन्म जन्म ए सब कार्य करे आया हाँ और बार बार इन्हें थूकियो हाँ, उल्टी करी हाँ, परंतु जो ही नयो शरीर मिलेरो है पाचो इनमा इनेच लागो रहा। ओ है पुनः पुनः चरवती चरवणा नाम, चबायोड़ा ने बार बार चबाणो। व्यक्ति ने ओ होचणो छे कि महाराज ययाति किन तरीकाओं काम रे वशीभूत वे ने आपरा पुत्र रे खने जाइन भी व्यान व्यों वीणु आपरी जवानी मांगण में कोई बुराई नहीं लागी। हमें आप देख जो पुत्र री कई स्थिति वेणी छे। महाराज यदु आपरे पिता ने आपरी जवानी नहीं देवे, परंतु वे क्यों नहीं दी ओ इन 2 श्लोकों रे मायने बड़ो सुंदर वे एक्सप्लेन करे रहा है कि क्यों वे आपरी जवानी आपरे पिता ने नहीं देवे। एक ही श्लोक बोले महाराज यदु, पिताजी जदे इन तरीका अप्रोच करियो तो व्यारा पुत्र यदु कहवे तो के श्री यदुर उवाच, ए वेज यदु है ज्यारी कुल परंपरा यदु कुलू जानी जी और विन में भगवान कृष्ण प्रकट हुआ। तो यदु महाराज कहवे, विन टाइम तो महाराज नहीं था, राजकुमार यदु कहवे नोत्सहे जरसा स्थातु मंतरा प्राप्तया इव तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ण्यम नैति पुरुषः। बहुत सुंदर उत्तर देवे, हे पिताजी आप हमार तक तो एक तरुण पुरुष हता, परंतु आपने आ वृद्धावस्था प्राप्त कर ली हो। हमार तक तो आप अटो माँ नाराज वेन गीन आव्या रे लारे लारे गया जितने तो आप जवान था, परंतु कुछ ही समय में आप बूढ़ा वेन पाचा आया हो, वृद्ध वेगा हो, परंतु मने आपरी आ वृद्धावस्था और जर्जरता बिल्कुल भी मान्य नहीं है, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकूं। क्यों नहीं कर सकूं वो इंपॉर्टेंट है। तो वे कहीं कहवे है अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ण्यम नैति पुरुषः। जटा तक व्यक्ति भौतिक सुख रो भोग नी कर ले जितरे विने विरक्ति नी प्राप्त वेवे। तो वास्तव में मनुष्य जीवन रो जो लक्ष्य है वो है भौतिक भोगों विरक्ति वैनी। तो महाराज यदु हो चेहरा है कि आज अजय तक तो मैं भोग करियो ही नहीं हूं इन शरीर हूं, और मैं यदि उस आज जो जवानी है आ यदि मैं पिताजी ने दे दी
तो कहीं वेला मने हृदय मन में ओ लागी कि ध्याननी इनमें कितरो सुख है, इनमें कितरो सुख है। तो एडी स्थिति रे मायने मारे हृदय में कदई विरक्ति नहीं आवेला। पहले वो छोटा था जने एक बार कोई हुनता कि एक कोई मतलब लड़की हती विनो विवाह नहीं वेवे, मतलब आ कंवारी ज रेवेलाण। तो बिल्कुल जदे वा पूरी उम्र विने कोई योग्य लड़को नहीं मिलियो या ज्यों भी विनो विवाह नहीं वियो, हमें वह बिल्कुल मरणासन्न हती। और वह होती है खने विने जो भी भाईरा जो मतलब भतीजारी वहुआ वगैरह वे है वह डोकरी होती है। और वह वे खन्ने मिनक के वे अरे थोड़ो राम राम करो, देखो हमें तो थाने लेवन ने आया। जिनके कौन लेवन ने आया था? फूफो सा लेवन ने आया काई? अच्छा जॉन आई है काई? वींद कैडो है? क्यों? क्योंकि वह अजय भोग करियो नहीं है। जटा तक व्यक्ति रो विवाह नहीं वेवे तो विने अविवाहित व्यक्ति ने लागे अरे शादीशुदा ने जितरो सुख है, वितरो सुख तो शायद माने ब्रह्मचारियों ने कटे है, विवाहित व्यक्ति ने कितरो सुख है। हाँ, मंदिर में आप देखो जो ब्रह्मचारी है वह तो बेचारा कैड़ाई भी कपड़ा हड़ भरियोड़ा पहरियोड़ा रेवे, और अटी ने कोई बिल्कुल गृहस्थ भक्त आवे तो बिल्कुल प्रेस करियोड़ी धोती कुर्तो, बिल्कुल एकदम सफेद कपड़ा, बाल वगैरह प्रॉपर व्यवस्थित, और मतलब यूं हर तरीका हूँ ने आप टिफिन हाथे लेना आई, ओ मारो ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। तो वे सके जो व्यक्ति अजय तक अपरिपक्व अवस्था में है, तो वो व्यक्ति यदि संन्यास ले ले या ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी तो पहलो आश्रम है, विने पचे गृहस्थ आश्रम वेवे कि बॉस जिन चीज हारू तू इतरो लालयित है देख ले विण में कितरो सुख है। तो कुछ समय में वो इन सुख हूं विनो जीव भरी जावे, ओ आई एम डन, ठीक है बस। विने पचे विना हारू तीजो आश्रम वानप्रस्थ आश्रम बतायो, ताकि हमें वो और आपरा सेंसेस ने कंट्रोल करे। और विने पचे आखिरी आश्रम संन्यास आश्रम है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपरिपक्व अवस्था रे मायने डायरेक्ट संन्यास ले ले तो विनो कहीं वेला हृदय थी अजय वैराग्य नहीं आयो है, केवल कपड़ों थी वैराग्य वणगा, भगवा कपड़ा पहन लिया तो साल 6 महीनों में वह कपड़ा छोड़ दी और पाछा भगवा कपड़ा पहन ली। क्यों? क्योंकि हृदय में अजय भोगरी इच्छा है। तो महाराज यदु अटे बतानो चावेरा है कि वास्तव में मनुष्य जीवन रो लक्ष्य ओ है कि इन विषय भोगू मन ने निकालनो है। परंतु जटा तक मने ध्यान ही नहीं पड़ेला कि वो विषय भोग है कहीं, जितरे में कीकर इणु मारा मन ने हटाए सकूं। मने तो हृदय ओइच लागी कि अरे वाह वो तो बहुत अच्छो हतो, इन हारू शायद पिताजी मने मारे खनो जवानी ली थी, तो मैं कदई हृदय थी इन विषय भोगरी इच्छा ने मुक्त नहीं कर पाऊंगा। और वास्तव में जड़ महाप्रभु कहवे निष्किंचनस्य भगवद भजोन्मुखस्य, जो व्यक्ति वास्तव में निष्किंचन है, जो अकिंचन है, वो व्यक्ति भगवद भजन री तरफ आकृष्ट वे सके, वो भगवत प्राप्ति कर सके। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम वेवे वो व्यक्ति, हमें भी नहीं और कोई उपाधि नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम वे जावे, वो कोई अभिलाषा नहीं है। जने तो भगवत प्राप्ति संभव है, नहीं तो यदि हृदय में अभिलाषा वेड़ी वेड़ी वणियोड़ी है अजय तक, हाँ, और भले ही भगवान यहाँ आचार्य गण अटा तक कहवे कि यदि एक सुई रे मायने भी आसक्ति री तो पाचो आनो पड़ी। मतलब मोटी चीज तो छोड़ो,
सुई जेडी नगण्य चीज में भी यदि अपारी आसक्ति रही तो भी व्यक्ति ने पाचो शरीर धारण करना पड़ेला। तो इन हारू महाराज यदु आपरा माइंड में होचेन बैठा था कि मने भविष्य रे मायने संन्यास आश्रम स्वीकार करना है, मने इन सब चीजों मुक्त बहना है। और यदि मैं आज मारी जवानी पिताजी ने दे दी तो कहीं वेला मैं शायद कभी संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और आचार्यगण अपनी टीका में बतावे कि एक कारण तो ओ हतो और दूजो कारण ओ भी हतो कि यद्यपि महाराज यदु ने ध्यान हतो कि पिताजी वे सके कुछ समय बाद में मने मारी जो जवानी है आ पाची दे दे, परंतु मारा कुल रे मायने बहुत शीघ्र भगवान कृष्ण प्रगट वेवण वाला है। तो इन हारू यदि मैं हमें हमारी जवानी पिताजी ने दे दी तो रिजल्ट कहीं वेला भगवान रे प्रगट वेवण में डिले वेला। इन भगवान रे प्राकट्य में कुछ डिले नहीं वेवे, इन हारू महाराज यदु आपरे पितार ने मना कर दे ताकि मैं फटाफट भोग करूं, संन्यास लेऊं और भगवान जल्दी प्रगट वे जावे। हमें आप देख आला कि यारा कुल किता 5 पुत्र हता। विणमायनु महाराज यदु मना करे, बाकीरा 3 पुत्र और वे भी मना कर दे। हाँ 3 पुत्र और मना कर दे। आखिरी हैंगो छोटोड़ो पुत्र वे पुरु वो इन्हें स्वीकार करे, परंतु महाराज यदु भी मना करे है और बाकीरा 3 पुत्र भी मना करे है। कार्य सेम है, 4 ही जना स्वीकार नहीं करियो बुढ़ापो, परंतु महाराज यदु, आई एम सॉरी मैं महाराज क्यों रहूं पर अजय वे महाराज है कोनी, परंतु यदु मना करे है परंतु सही चेतना में स्थित वेन मना करे है। और बाकीरा जो पुत्र मना करे है वे होचे अरे पिताजी ने मो क्यों मारो भोग करण देवा, तो इन्हारो आगे कहवे तुर्वसुहु चौदितः पुत्रा द्रुहुयु च अनुच भारत प्रत्याचक्षुर्धर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्य बुद्धयः। ए जो बाकीरा 3 पुत्र है तुर्वसु, द्रुहु और अनु, ए 3 ही जना पिताजी ने मना कर दे, नहीं मैं तो आपने मारी जवानी नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि वे धर्मरा सिद्धांतों अवगत नहीं हता। व्याने लागतो तो कि आ जवानी जो है हमेशा वणियोड़ी रहीला। अनित्य नित्य बुद्धयः, ओ यौवन अनित्य है, इवन शरीर ही अनित्य है तो जवानी तो अनित्य है ही है। अब लोग कांच में उभा रहे हैं, देखो कितना बाल सफेद आएगा, दाढ़ी में भी सफेद बाल आवे रहा है, हमें शरीर में इतनी ताकत भी नहीं रही, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ओ है वो है, दांत पड़े रहा है, आंखों माथे चश्मा चढ़को है, अनित्यता है। इनो अर्थ है आपे वृद्धावस्थारी तरफ हमें अग्रसर वेवा हो। तो दोयारा जो एक्शन है वे एक है, यदु भी मना करियो और बाकी 3 पुत्र भी मना करियो, परंतु चेतना अलग अलग है। इन्हें हारू यदुरे मना करण ने सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा करी, परंतु इन 3 पुत्रों रे जो मना करियो आपरा पिता ने विनी वे भर्त्सना करी। दिस इज नॉट राइट थे जो करो रहो, यदु जो करियो वो सही हो। तो क्यों? क्योंकि यदु सही चेतना में है। सेम चीज है भक्ति रे मायने भी, आपे जो कुछ करो वो किन चेतना में स्थित वेन है। एक भक्तरो कार्य और अभक्तरो कार्य दिखण में एक जड़ा दिखे। हाँ भक्त वणियोड़ा और एड़ा माल खावेरा है, देखो यहाँ ने ए भक्त वणियोड़ा ने एड़ो घर वणायो है, कटे जरूरत थी।
यूं रेवे ओ यारो लिविंग स्टैंडर्ड है, परंतु चेतना रो स्तर कहीं है। इन घर में भगवान रेवे, इन हारू भगवान ने बेस्ट चीज में भोग लगाऊं। भली वे रोज हलवो पूड़ी इन चेतनाओं वणावे है कि भगवान रे रोज इनो भोग लागणो चाहिए, मिष्ठान रो, तो कोई बुराई नहीं है। परंतु इनारो भगवान कह नहीं, भूंगते ते त्वगम पापान ये पचंती आत्म कारणात्। जो व्यक्ति खुदरे सेल्फ सेटिस्फैक्शन हारू यदि कुछ खावे है तो वो पाप खावे है, जबकि भगवान ने अर्पित करीन यदि कोई खावे है तो भगवान के वे वो व्यक्ति सब पापों से मुक्त वे जावे। कार्य से में भोजन करना है, खुदरे इंद्रिय तृप्ति हारू खायो तो पाप, और भगवान ने भोग लगा इन खायो तो पाप नष्ट वे जावे। सो फर्क कहीं है, चेतना रो फर्क है। आ मारी पत्नी है, इन्हें हर तरीका सुरक्षा देऊं, ओ करूं, और दूजी तरफ कृष्ण मने ओ जीव दियो है, इन्हें हारू इन्हीं सुरक्षा करनी ओ मारो कर्तव्य है। दोया में फर्क है, कार्य सेम है परंतु फर्क है दोया में। एक व्यक्ति बंधीला, दूजो व्यक्ति मुक्त वेला। सो महाराज यदु री चेतना अच्छी थी, बाकी भाइयों री चेतना निम्न थी। हमें जदे 4 पुत्र मना कर दियो, जने ययाति आपरा जो छेंगो छोटोड़ो जो पुत्र है पुरु व्यार खने जावे। यद्यपि पुरु री उम्र सबू कम है परंतु विण में गुण अधिक है, तो विने जाए ने वे केवे कि हे मारा पुत्र, कमु कम थू तो थारे मोटा भाइयों रे जो अवज्ञाकारी मत वण, वे तो मारी आज्ञा पूरी नहीं करी, थू तो कमु कम पूरी करजे, क्योंकि ओ थारो कर्तव्य है कि पितारी आज्ञा पूरी करे। तो थू मने थारी जवानी दे दे, मार बुढ़ापो ले ले। तो पुरु हमें आपरे पिता ने कहवे। श्री पुरुर उवाच कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मा कृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद विंदते परम। बड़ा सुंदर श्लोक है वो। पुरु महाराज कहवे कि हे पिताजी, इन जगत में एड़ो कुण वेवेला जो आपरे पितारे ऋण ती उऋण वे सके। कोई एड़ो है जो आपरे पितारे ऋण उऋण वेवियो है आज तक भी। पितारे कृपाऊं मनुष्य ने ओ शरीर मिलियो है, ओ मानव जीवन मिलियो है, और इन जीवनों हमें वो भगवान रो संगी वे सके। आ पितारी कृपा है। कोई एड़ो है जो पितारे ऋण उऋण वे सके। दिस इज वैदिक संस्कृति। आ है वैदिक संस्कृति। यूं नहीं माता पिता ने मतलब मारो कोई लेनो देनो नहीं है, व्यारो आप मारे हारू काई करियो हो। आजकल तो वृद्ध आश्रम खुलगा, वटे भेज दो, ए कर लो। तो के वास्तव में तो कोई व्यक्ति इन पितृ ऋणु उऋण नहीं वे सके। बॉस यदि वे नहीं वेता तो अपने कीकर ओ मनुष्य जीवन मिलतो। कई भक्तों ने भी मैं देखा, वे बड़ी अपरिपक्व अवस्था रे मायने आपरा माता पिताओं डिस्टेंस वणाएले। मोने तो नहीं, मोर माता पिता भक्त नहीं है, वे मोरे हारू काई करियो, वे यूं है, वे व्यूं है। भले ही वे कैड़ा भी है, भले ही वे अभक्त भी है, परंतु आज आपने वो शरीर व्यारी कृपाओं मिलियो है। वे चाहता तो आपने जन्म लेवाणु पहली भी मार सकता। आपने दुनिया में आवण ही नहीं देता। आवियारी कृपा है हमारे माते
कि वे आज अपने और शरीर दियो है। अहम बीज प्रद पिता, भगवान भी कह रहा है। तो वास्तव में बीज देवन वाला वे पिता है जो इन शरीर रो बीज दियो, और इन शरीर रे माध्यमों आपे भगवत प्राप्ति में समर्थ वेगा। हमें पे भगवत प्राप्ति करो या नहीं करो वह अलग बात है, परंतु वो शरीर तो मिलियो है पिता रे कारण। इन्हारू हर व्यक्ति रे माते 3 प्रकार रा ऋण वेवे, पितृ ऋण, देव ऋण एंड ऋषि ऋण। ये हर व्यक्ति माते है। तो विनय इन ऋणों मुक्त वेवन रो प्रयास करना चाहिए। पितृ ऋण रे मायने केवल पिता नहीं, माता, बहन, भाई ये सब आवे। मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज, ये हैंग जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत गलत है। माता पिता कटे, बच्चा कटे, न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिलीज प्रिफर करे लोग, जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डिग्रेडेशन की तरफ जावे। और गुरु महाराज कहवे कि कलयुग में हैंगो मोटी तपस्या है भेड़ो रहनो। हाथे रहनो आ तपस्या है कलयुग री, क्योंकि विण में आपने मन मारणो पड़े। नहीं तो आप स्वच्छंद हो, बारे रो, भले 10 बजे तक भी उठो तो कौन केवण वालो है? कोई नहीं। ए घोड़ा ए मैदान, आराम रो। परंतु जदे आप मोटा परिवार में रहो तो टाइम माते उठना पड़ी, मन मारना पड़ी। आ तपस्या है। और इनहारू इवन ऋषभ देव के वे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे पुत्रों तपस्या करो, तपस्या करो। पर आज कितना माँ बाप आपरे बच्चा ने तपस्या करवानी चाहे है? नहीं, तू तपस्या नहीं करनी। मारी बेटी बहुत हो रही है क्योंकि वाह पजामा टी शर्ट पहरे। मतलब आज सुखरी डेफिनेशन वेगी है कि पजामा टी शर्ट पहनना सुखी है। वह न्यूक्लियर फैमिली में रहे, 10 बजे हुए न उठे, कोई काम नहीं करना ना। वहां पे लोग पतनरी तरफ जा रहा हो। व्यक्ति रे माते और ऋण वेवे। मां 2 माला करनी शुरू कहीं कर ली, बस हमें माने माता पिता में कोई लेना देना नहीं है ना। प्रहलाद महाराज ज्यारे हारू स्वयं भगवान नरसिंह देव प्रकट वेगा। वे प्रहलाद महाराज भी नरसिंह देव ने कहे है कि मारे पिताजी री काई स्थिति है, आप मने बताओ। कुछ दिन पहले मैं जब गिरिराज जी री परिक्रमा करतो तो गोविंद कोंडू आगे री तरफ हतो मैं, लगभग मतलब पूंछरी लोठारी तरफ जातो तो गोविंद कुंड क्रॉस करिया रे बाद री बात है। तो 2 कोई ब्रजवासी वे मतलब मारे आगे वे हालता था, तो वे लोग आपस में बात करता था। तो वे इन चीज ने कहता था, वह कहता मैं काले एक ग्रंथ में पढ़तो तो कि जिन टाइम नरसिंह देव प्रहलाद महाराज ने कहे कि कुछ वरदान मांग तन कई वरदान चाहिए। तो प्रहलाद कहे कि मारो मन कदी इन भोगरी तरफ आकृष्ट नहीं वे मने ओइच वरदान दो आप। ठीक है। विने पचे प्रहलाद ने एक और विचार आवे और नरसिंह देव के वे प्रहलाद तो कुछ दुखी दिखे रो है, बता कुछ इच्छा, भागवत में भी आ वर्णन आवे। तो प्रहलाद कहे कि मैं मारे पिताजी रे विषय में होचेन थोड़ो चिंतित हूं, व्यारी गति कई वी वेला। वे तो पूरी उम्र आपू द्वेष करियो, आज वे किण गति में वे। आप प्लीज व्यारी थोड़ी आप कृपा करजो नहीं कि वे अधोगति में नहीं जावे। ओ है पुत्र जो पुरु नामक आई थिंक पू या पुरु नामक नरकों तारे, वो पुत्र है।
परंतु जब माता पिता ही संस्कार विहीन वे तो बच्चों में कटाऊ संस्कार आयला। एने हारू अपने इन वैदिक साहित्य रो आश्रय लेना चाहिए और ज्ञान केवल ज्ञान एकत्रित नहीं, विन ज्ञान ने विज्ञान करना चाहिए, विने प्रैक्टिकल करना चाहिए। दैट इज वैन जने वो सही समय आवेला जदे व्यक्ति मतलब कीकर आप कृष्ण प्रेम कर, यदि आप अपने माता पिता प्रेम नहीं कर सकिया, यदि आपने व्यारो स्ट्रगल नहीं दिखे रो है तो कीकर कृष्ण प्रेम कराला संभव नहीं है। अपा बहुत हृदय थी आदर कृतज्ञता वेणी छे जे माता पिता रे हारू जने तो जीवरो भजन करना सफल है, नहीं तो व्याने कुछ अपशब्द कहना, कुछ ऊटपटांगता, तो वो तो मतलब आगे बताइला पुत्र और मूत्र में ज्यादा फर्क क्या पुत्र में नहीं वेवे। तो कोई एडो प्रश्न भी कर सके कि यदि माता पिता भक्तियों विमुख जावन री सलाह देवे तो कि अरे तू भजन मत कर, आ थारी उम्र नहीं है भजन करन री, तो यदि व्यारी आज्ञा मानो तो तुम्हारो कल्याण की कर वेला। तो विन टाइम अपने व्यारी आ जरूरी नहीं है। प्रहलाद भी आपरे पितारी आज्ञा मानी नहीं थी, परंतु पिताओं द्वेष भी नहीं करता। तुलसीदास जी जने कहवे जाके प्रिय न राम बैदेही तजी है ताही कोटि शत्रु सम जदपि परम स्नेही। परंतु दैट डजंट मीन कि आप यार अनादर करन ढूक जाओ, व्यों आपे घृणा करन ढूक जाओ। आज घर घर री आ स्टोरी वियोड़ी है लिटरली। इवन गांवर मायने भी जाइन देखो, हैंगो तकलीफ में केवल बूढ़ा लोग है जो आप पूरो जीवन विण परिवार रे हारू दियो, आज भी कोई लोटो भरेन देवन वालों भी नहीं है। कारण पाश्चात्य संस्कृति ने फॉलो करनी, वैदिक संस्कृति एडी नहीं थी। सो अपने यदि भजन करो हो तो इन वैदिक संस्कृति रे अनुरूप भजन करना चाहिए। अपन कहीं क्या है वैदिक संस्कृति पूरु एडो कोई वेवे जो आपरे पिता ने आपरी जवानी दे देन बुढ़ापो ले ले, आ वैदिक संस्कृति है, ए हीरो है हमारा। तो यदि कोई माता पिता, मैं बता दो तो कि यदि वह भक्ति में मना करे तो भजन नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु व्यारो आदर करना भी नहीं छोड़ना चाहिए। व्योने वो कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि मैं आप रो ही छूं, मैं भजन करूं तो कटी जाऊं रो नहीं हूं। जदे वो कॉन्फिडेंस आयला व्योने तो ऑटोमेटिकली वे ही भजन में आपने सपोर्ट करेला। मैं कोई हुणी हुणाई बात नहीं क्यों रहा हूं, मैं आ चीज तो मैं हमारा अनुभव कह सकूं, वे सपोर्ट कर रही आप रे भजन में यदि व्योने वो कॉन्फिडेंस है। तो यदि वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो व्योन वही लागी यार हमारे बच्चों पहली तो अच्छो तो ने हमें वो एड़ा भजन रे चक्कर में पड़ियो कि हमें वो तो बात ही नहीं करे मारो नहीं। बहुत बहुत आदर वेणो करना चाहिए। लाइक आ कोई चॉइस नहीं है, आ चॉइस नहीं है, दिस इज द ड्यूटी। सो आई डोंट नो मतलब समय केड़ो आए कहीं वेला, परंतु एटलीस्ट ओ वैदिक ज्ञान जो है वो इन चीज ने समर्थन करे। आगे आगे महाराज पुरु महाराज ययाति ने पुत्र कितनी प्रकार रा वेवे वो बतावे। क्या क्या पुत्र कैडा कैडा वेवे तो वे कहवे उत्तमः चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्ता उच्चरितं पितुः। के चार तरीकारा पुत्र है। हैंगो पहलो है उत्तम पुत्र। उत्तम पुत्र क्यों है तो के उत्तमः चिंतितं कुर्यात्,
फर्स्ट क्लास उत्तम पुत्र वो है जो पिता केवल विचार करे है और पिता रे मनोभिष्ट ने जान जावे। पिता कहीं चावे मारा और वो कार्य कर दे, वो है उत्तम पुत्र, है वो बेस्ट पुत्र। विने पचे प्रोक्तकारी तु मध्यम। मध्यम पुत्र क्यों है? जदे पिता आज्ञा देवे और विन आज्ञा रो पचे वो पालन करे। पिताजी केवे बेटा एक पानी रो लोटो लेना, तो वो मध्यम पुत्र है। उत्तम पुत्र वो वह कि पिताजी रे आवता ही विना क्यों व्यान पानी रो लोटो लाइन दे देता। उत्तम, मध्यम। और तीजो अधम पुत्र क्यों है? निम्न श्रेणी रो पुत्र क्यों है? तो के अधमो अश्रद्धया कुर्यात। अधम पुत्र वो है जो अश्रद्धा रे हाथे पितारी आज्ञा रो पालन करे। बेटा लोटा पानी लोटो लेना, अरे दिन भर मनीष कहता रहो ने ठीक है ओ लो पानी, मैं ही हमें आयो तो यूं भी हो, तो अश्रद्धा रे हाथे पिता रे कार्य करे, वो निम्न श्रेणी रो पुत्र है। और चौथी श्रेणी जो है विनहारु केवे अकर्ता उच्च रितम पितुहु। वो पुत्र है ही नहीं जो पिता के दे और विने पचे भी कार्य नहीं करे। एड़ो जो पुत्र है वो कैड़ो है तो के उच्च रितम, मल रे समान है। वो मल रे समान, वो पुत्र री कैटेगरी में नहीं आवे। तो पूरू होचे कि मैं हमें फर्स्ट क्लास उत्तम पुत्र तो नहीं रियो, क्योंकि पिताजी री इच्छा जाने मने तो तुरंत पिताजी ने मारी जवानी दे देनी चाहिए थी। तो फर्स्ट क्लास नहीं हूं मैं, कमु कम सेकंड क्लास तो बनूं कि पिताजी मने केवे है तो मैं वो कार्य आदर रे हाथे पूरो कर लूं। कमु कम सेकंड क्लास तक तो रहूं, एडो विचार करे ने महाराज पुरु आपरी जो जवानी है वह आपरे पिता महाराज ययाति ने दे दे। प्रभुपाद लिखे कि यदि पुत्र भगवान रो आज्ञाकारी भक्त है तो वो वास्तव में पुत्र है, वो पुत्र केवाड़न लायक है यदि वो भक्त है तो। अन्यथा वो अविद्वान या अभक्त है तो एड़ो पुत्र मूत्र रे समान है। पुत्र एंड मूत्र तो वो पिशाब रे समान है, like he is of no use। तो इनहारू अपने आजकल तो लोग ध्यान नहीं, आपरे बच्चा ने डॉक्टर, इंजीनियर एंड लाइक RAS, IAS ए वणावण हारू दिन रात मेहनत करी, परंतु इन्हें भक्त वणावण री इच्छा नहीं है, क्योंकि माता पिता नहीं हो इस लागे कि डॉक्टर इंजीनियर बनना ही जीवन री सफलता है। सो आपरे पुत्र ने वास्तविक पुत्र बनाना चाहिए जदे विने भगवान रा भजन में लगाए सके। आगे सुखदेव गोस्वामी कहवे इन तरीकाओं पूरु आपरा पिता ययाति री वृद्धावस्था ने ग्रहण करी और हर्षित हतो। दुखी वेन नी, राजी वेन, पिताजी संतुष्ट है नहीं। पिता आपरे पुत्र री जवानी ले ले और बहुत लंबा समय तक इन भौतिक जगत रो भोग करे। महाराज ययाति हाथ द्वीपों वाला इन विश्व रा शासक वणगाता और वह आपरी प्रजा ने पितारे तुल्य शासन करन ढोका। यद्यपि हमें भी यार बुढ़ापो नहीं तो हमें तो आपरे पुत्र री जवानी ले ली थी, तो व्यारी जो इंद्रियों हैं वे बिल्कुल बलशाली होती और ईणु वे जी भरेन भौतिक सुख रो भोग करियो। व्यारी जो पत्नी हती देवयानी वाई मन वचन शरीरों आपरे पति री सेवा करती और व्याने अपार सुख देती। विने बाद में महाराज ययाति कई अलग अलग यज्ञ संपन्न करिया। वीणु देवताओं ने और वैदिक ज्ञान रा जो परम लक्ष्य है भगवान हरि व्यों ने तुष्ट करे, यज्ञ करें और ब्राह्मणों ने प्रचुर दक्षिणा भी देवे। विने बात तो जो यज्ञ रा परम भोक्ता है वह तो भगवान है। भगवान कह भी है भोक्तार अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब यज्ञों रो परम भोक्ता मैं हूँ। तो एड़ा जो परम भोक्ता भगवान है व्यों ने भी यदु संतुष्ट नॉट यदु
महाराज ययाति संतुष्ट करे आपरी यज्ञ और तपस्या रे द्वारा। विने पचे भगवान वासुदेव जो इन विराट जगत री सृष्टि करी है, वे सर्वव्यापक रूप में खुद ने प्रकट करे, जिन तरीकाओं आकाश बादलों ने धारण करे। विनिस तरीकाओं भगवान सर्व इन सृष्टि में जो भी है वे भगवान आपरा रूप में इन्हें विस्तरित करे। जदे इन सृष्टि रो संहार वे जावे, जने सब वस्तुओं भगवान विष्णु में प्रवेश कर जावे और सब प्रकार रो भेद प्रभेद समाप्त वे जावे। भगवान भी गीता में इन चीज ने बतावे कि किन तरीकाओं जदे व्यक्ति कई जन्मों रे पचे, जदे वो महात्मा रे कैटेगरी में आवे, तो विने रियलाइज वेवे कि आ सब चीज जो चारी तरफ है आ भगवान री है। जो नामदेव जी रे घर में आग लाग गई झूपारे मायने, तो वे खने जो सामान बचियोड़ो तो वही आग में नौकेरा है। अरे आ तो भगवान है। अग्नि जिह्वा तो भगवान रो अग्नि तो भगवान री जिह्वा है, तो भगवान ओई लो। जदे इतरो समर्पण हतो नामदेव जी रो, जने भगवान नामदेव जी रो घर बनायो। आपरो समर्पण है नहीं, आप केवल नाटक करो हो, या एटलीस्ट मैं मारो तो कह सकूं, तो केवल नाटक है। भक्तों रो कई स्तर है, कितना अद्भुत भक्त व्या है। अपने व्याने डेफिनेटली व्याने कॉपी नहीं करना चाहिए, परंतु एक दिन इन स्तर माते आना चाहिए कि अपरो भी भगवान में इतरो समर्पण वे सके। सो भगवान कहवे बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो व्यक्ति ओ जाने कि वासुदेव सब कुछ है, एड़ो महात्मा बहुत दुर्लभ है। और एड़ो जको व्यक्ति भगवान री शरण में आएगो है, इनो अर्थ है वो एक ज्ञानी है जो कई बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों रे पचे ज्ञानी ने ओ हम जावे कि सब कुछ भगवान वासुदेव है, जने वो भगवान री शरण स्वीकार करे। तो महाराज ययाति विण भगवान रे निष्काम भावों पूजा करी, जो प्रत्येक व्यक्ति रे हृदय में नारायण रूप में स्थित रेवे। भगवान कह रहा है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबरे हृदय में स्थित रहूं। या एक जगह और भगवान कहवे हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं हृदय देश रे मायने रहूं, वटे तिष्ठित रहूं। तो भगवान नारायण री पूजा करे और सर्वत्र भगवान है एड़ी भावना करे ने वे भगवान री आराधना करे। यद्यपि दिखे नहीं है आपने, परंतु वे सर्वत्र है। आगे कहवे यद्यपि एवं वर्ष सहस्त्राणि मनः षष्ठैर मनः सुखम विदधानो अपि न तृप्त्य सार्वभौमः कदिन्द्रिये। महाराज ययाति 1000 वर्षों तक मन और 5 ही इंद्रियों भौतिक संपदा ने भोगी, परंतु तोई वे इणु संतुष्ट नहीं किया। अगलो अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है। महाराज ययाति ने कई रियलाइजेशन वे 1000 वर्षों तक भोग करियो है। अपने खने कितना वर्ष है? कलयुग में तो आयु प्रहलाद महाराज जड़ो बतावे आयु 100 वर्ष है। अपनी आयु तो 100 वर्ष नहीं है, नहीं 60-70 साल रही वे 80 वे घणी 80 पचे तो लोग भी वाट जोवे हमें वो कदे जाइला। 80 रे मायनु 20-25 साल तो अपे लोग यूं ही निकाल दिया। मतलब कुछ चेतना नहीं रही, खेलन कूदन में अटीने इनमें गया रहा। लारे कितना साल बचिया? 50-55 साल लारे बचिया। इन 50 सालों रे मायनु
10-12 साल वहाँ पे हुवण में बिताए दिया, रोज हुआ, दिन रात हुआ, 7-8-9 घंटा 10 घंटा हुआ, तो 10-12 साल वीण में गया रहा, 40 साल लारे बचिया। वीण मायनो आपे 40 साल मायनो लालडा जो 10-12 साल है वे बीमारी में और वृद्धावस्था में खत्म वे जाइला, तो 40 महीनों और आपरा 10-12 साल कम वेगा, हमें 25-30 साल बचिया। विण 25-30 साल हारू व्यक्ति, इवन और भी प्रहलाद महाराज तो कम करे विनय, स्त्री भोग में, बच्चा रे देखभाल में, इन महीने और 8-10 साल गियारा, केवल 5 साल रे वे केवल इन 5 साल रे हारू व्यक्ति इतरो मेहनत करे कि विने लागे मैं सब कुछ अर्जित कर लूं। अरे अपने बहुत अधिक इन चक्कर में नहीं पड़ना है। वासुदेव सर्वम इति, भगवत शरणागति स्वीकार करे तो जीवरो कल्याण है। भगवान नाम रो आश्रय ले और भवसागर पार करे और आपरे घरे जावे, दैट्स इट। घणो अटे पड़पंच में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो महाराज ययाति जो 1000 वर्षों तक भोग करियो, आपे तो हार्डली कोई व्यक्ति शराबी है वो कितना साल शराब पी सके, आप चेन देखो, कोई 15-20 सालों पीनी शुरू करे और 60-65-70 साल तक पी सके, तो 40-50 साल केवल। महाराज ययाति के है मैं 1000 वर्षों तक भोग करियो, विने बाद में मारो अनुभव कहीं है वो मैं हमें बताऊं। तो अगला अध्याय में आप लोग देखो कि किन तरीकाओं वे आने कई अनुभव वे वहाँ पे काले आगे कंटिन्यू।